शंबूक वध नाटक। लेखक पेरियार ललई सिंह। राम अवतार पाल। दृश्य 2। स्थान वाराणसी। समय सायंकाल 4 बजे। शैलेंद्र अपनी जीर्ण शीर्ण कुटिया के पक्ष चिंतित एवं चंचल मुद्रा में बैठा है, मानो वह शीघ्र ही एक ओर को चल देना चाहता है। शैलेंद्र, स्वगत अद्भुत स्थिति है। पिताजी के कहने सुनने पर गुरुजी के आश्रम तक गया, परंतु पढ़ने में जी न लगा। हमें तो उस अनार्य के लड़के कुंदन को ही देखने की लालसा बनी रहती है। यही कारण है कि मैं वहां से चुपके से चला आया और घर में छुट्टी मिल जाने का बहाना कर दिया। यहां आए 4 दिन हो गए, किंतु कुंदन दिखाई नहीं पड़ा। पता नहीं कहाँ चला गया। एक दिन उसके घर तक गया भी, लेकिन वहां पर किसी के उपस्थित न होने के कारण उसका पता न चल सका। सहसा कुंदन का प्रवेश विचित्र मुद्रा बनाए हुए है। कुंदन, क्या शैलेंद्र भैया हैं? ये तो पढ़ने गए थे, यहां कैसे? शैलेंद्र की ओर देखते हुए, शैलेंद्र, क्या कुछ खो गया है और किसका पता नहीं चल रहा है? शैलेंद्र प्रसन्नता से उछलकर, तू ही तो खो गया था कुंदन, तेरा पता नहीं चल रहा था। कुंदन, मैं कहीं खो गया था, मैं तो घर पर ही रहा। खोने के भय के कारण तो मैं पढ़ने नहीं गया। शैलेंद्र विस्मय के भाव, पढ़ने नहीं गया? तू भी पढ़ने जाता है? कुंदन, और क्या तुम ही अकेले पढ़ना जानते हो? शैलेंद्र कुंदन, तू तो अनार्य है। शूद्र, तुझे कौन पढ़ाएगा? कुंदन, जब मैं पढ़ूंगा तो कोई पढ़ाएगा कि बिना पढ़े ही कोई पढ़ाएगा? शैलेंद्र चिढ़कर, तो फिर क्यों नहीं पढ़ लेता है? पढ़ ले, भला शूद्रों को कोई क्यों पढ़ाने लगा? हर एक शैलेंद्र कुछ थोड़े ही है। फिर शूद्रों पर सरस्वती जी भी क्यों कृपा करेंगी? कुंदन चिढ़कर, क्या आर्यों के सुरखाब के पर लगे हैं? जो वही पढ़ सकते हैं, उन्हीं को पढ़ाने वाले हैं। दक्षिण भारत में अब भी मुझ जैसों के लिए विद्वान गुरुजी की कमी नहीं है, जो सरस्वती जी वाली तिजोरी खोले हुए भरपूर विद्या दान कर रहे हैं। शैलेंद्र गुस्सा होकर, और क्या? पाठशाला में मैंने देखा कि वहां केवल आर्य विद्यार्थी ही थे, कोई अनार्य विद्यार्थी नहीं था। फिर तुझे कौन पढ़ाएगा? कुंदन शैलेंद्र भैया, तभी तो तुम वहां से भगा दिए गए, क्योंकि तुम अनार्य कुंदन के अभिन्न मित्र थे। और शैलेंद्र चुप रह मूर्ख, मैं तेरे कारण नहीं भगाया गया। मेरा नहीं लगा, गुरुजी से अवकाश लेकर चला आया। कुंदन तुम्हारा मन नहीं लगा, कितनी असत्य बात है। शैलेंद्र जैसे जैसे क्या? कुंदन समझ नहीं पाए। जैसे गधे के सिर पर सींग। शैलेंद्र गुस्सा होकर, धृष्ट वाचाल, तू मेरा अपमान करता है। शूद्र होकर मेरे सर पर चढ़ता चला आता है। अभी श्राप दे दूंगा तो भस्म हो जाएगा। कुंदन शांत हो शैलेंद्र भैया, शांति हो। गुस्सा ही विनाश का कारण बन जाता है। मैं जिस पाठशाला में पढ़ने जा रहा था, वहां एक आचार्य महर्षि शंबूक जी महाराज ही अनार्य हैं। वहां के लिए भी प्रातः वंदनीय सरस्वती जी महारानी अपनी कृपा द्वारा विद्या दान करती हैं। शैलेंद्र अच्छा, कोई अनार्य भी आचार्य हो गए हैं? मैं भी देखूंगा। कुंदन मैं तो वहां गया नहीं, एक बार भी नहीं गया। जो चलकर दिखा लाता।
पूज्य पिताजी का कहना है कि महर्षि प्रकांड विद्वान, तेजस्वी एवं तपस्वी हैं। शैलेंद्र, तू भी तो प्रकांड विद्वान एवं तेजस्वी है। तुझे भी तो मूर्खाणाम शिरोमणि की उपाधि मिलनी चाहिए। अगर शूद्रों को भी तपस्या का अधिकार प्राप्त होने लगेगा तो आर्यों। कुंदन, बीच में ही बात काटकर आर्यों को धक्के खाने पड़ेंगे। शैलेंद्र, मूर्ख, यदि अब की बार वाचालता की कोशिश की तो। कुंदन, और तूने यदि अब अपशब्द प्रयोग किया तो दोनों हाथापाई पर तैयार हैं। सहसा शंबूक मुनि का प्रवेश। शंबूक, बीच बचाव करते हुए अज्ञानी वाल को मत लड़ो। शैलेंद्र, हाथ जोड़कर महाराज, इस धृष्ट शूद्र का कहना है कि अनार्यों का एक महाविद्यालय चल रहा है जिसमें एक दुष्ट शूद्र ऋषि शंबूक आचार्य है। वहां शूद्रों को विज्ञान सहित सभी विद्याओं का अध्ययन कराया जाता है। कुंदन, और ये धृष्ट उन महर्षि को अपशब्द प्रयोग करता है। शंबूक, देखो बालको, तुम लोग इस प्रकार मत लड़ो। अवश्य ही एक तपस्वी शंबूक का दंडकारण्य आदिवासी महाविद्यालय चल रहा है। तुम भी तो किसी विद्यालय के विद्यार्थी होगे। कुंदन की ओर मुड़कर, बालक तू पढ़ने जाता है? कुंदन, हाथ जोड़कर, नहीं महाराज, मैं पढ़ने नहीं जाता। शंबूक, यही तो इस देश के पतन का कारण है, जहां ऐसे होनहार बालक तक नहीं पढ़ाए जाते हैं। इनके माता पिता को कुंदन के लिए उच्चतर शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। इधर आर्यों के प्रत्येक बालक तथा बालिकाओं का प्रथम अनिवार्य कार्य शिक्षा ग्रहण करना है। स्पष्ट कुंदन से, बालक तू पढ़ने जाया कर, तुझे भी आर्यों के समान विद्वान बनने का जन्मसिद्ध अधिकार है। कुंदन, जो आज्ञा महाराज, मैं अवश्य पढ़ने आया करूंगा। शंबूक, तुझे यही चाहिए। शैलेंद्र की ओर देख करके, बालक, तुम आपस में लड़ा मत करो। लड़ना अच्छा नहीं होता है। कहकर शंबूक का एक ओर को प्रस्थान, शैलेंद्र व कुंदन का दूसरी ओर को अलग अलग प्रस्थान।